5 मीटर, डेप्थ 1 मीटर। ये कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें 6 गुणा 3, ये एक मैदान है 6 गुणा 3 का, 6 मीटर गुणा 3 मीटर, ठीक है। इस मैदान के कोने में एक गड्ढा खोदा गया है, एक गड्ढा खोदा गया है, और क्या पूछा है, निकाली हुई मिट्टी को शेष भागों पर समान रूप से फैला दिया गया है। इस मैदान के कोने में एक गड्ढा खोदा गया 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1 मीटर इसकी डेप्थ। और इस मिट्टी को, जो यहां से मिट्टी निकली है, उसको हमने रिमेनिंग पार्ट पे फैलाया है, यानी कहां कहां फैलाया है, इस पार्ट पे हमने फैलाया, गुलाबी पार्ट पे फैला दिया, ठीक है भाई। अच्छा आप बताओ कि क्या आप गुलाबी पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि फैलाने के बाद, मान लेते हैं कि फैलाने के बाद जो ऊंचाई है वो h मीटर तक बढ़ गई है, इसकी ऊंचाई h मीटर तक बढ़ गई है। थोड़ा सा ऐसे भारी भारी सा दिखा दिया हमने, h मीटर तक इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, स्तर बढ़ गया h मीटर तक। तो मैंने कहा कि गड्ढे का वॉल्यूम, गड्ढे का वॉल्यूम, जो गड्ढा है वॉल्यूम ऑफ गड्ढा बराबर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड। अब देखिए, अब पता यहीं पे वो फॉर्मूला काम आ रहा है जो मैंने बताया था, क्योंकि आपको तो इसका वॉल्यूम निकालना नहीं पता ना, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो जो सिमेट्रिक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये निकाल सकते हैं। अब गड्ढे का वॉल्यूम निकालना बहुत छोटी बात थी, 2 गुणा 1.5 गुणा 1 बराबर वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ बेस किस पे आप मिट्टी बिछा रहे हो, इनटू हाइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये इसका एरिया कितना होगा इस पार्ट का, तो आप कहेंगे टोटल 6 गुणा 3 था, उसमें से 2 गुणा 1.5 घट गया, यानी 18 में से 3 घट गया, 15, 15 मीटर स्क्वायर इस बेस का एरिया है। तो 15, ये 3 आ गया और 15 एच कितनी आ गई, 1/5 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। बोलो भाई, मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड, वाटर इज बीइंग फ्लोन इनटू इट थ्रू ए स्क्वायर पाइप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इफ द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइजेस बाय 1 मीटर इन 8 आवर्स। स्पीड पूछना, बहुत अच्छा सवाल है। एक आयताकार टैंक 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर के एक वर्ग पाइप के माध्यम से इसमें पानी डाला जा रहा है। देखिए पाइप से पानी डाला जा रहा है, यानी पाइप कैसा है, पहले तो आपको ये देखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाइप भी बेसिकली ऐसा पाइप है, क्यूबॉइडिकल ही होगा। पाइप वैसे तो सिलेंड्रिकल होता है, बट यहाँ पे जब उसने कह दिया कि इसका मुंह स्क्वायर है, यानी कि ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में जो पानी है, ठीक है, 1 घंटे में जो पानी है, ऐसे बना लो, वो h मीटर पे है, 1 आवर में मैंने मान लिया कि h मीटर। तो अब आप बताओ कि ये एक ऐसा क्यूबॉइड बन गया जिसका बेस 5 गुणा 5 है और हाइट कितनी है, h मीटर। ये भी एक क्यूबॉइड है। अब इससे निकल के पानी किसमें गिर रहा है, पानी इस टैंक में गिर रहा है। इस टैंक का बेस कितना है, 20 गुणा 5 है, और 1 मीटर हाइट बढ़ जाती है 8 घंटे में, 8 आवर। ये दिया हुआ सवाल में। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये कह सकता हूं मैं कि इसका जो वॉल्यूम है, पाइप का वॉल्यूम, ब्रैकेट में आप 1 आवर जरूर लिखिएगा, 1 घंटे में, बराबर टैंक का वॉल्यूम 1 घंटे में। बात बराबर है, दोनों बातें बराबर है भाई। ये भी क्यूबॉइडिकल है, बस सीपी तो अलग अलग है। 1 घंटे में जितना पानी इससे निकला होगा, 1 घंटे में उतना पानी इसमें पहुंचा होगा। तो आप कहेंगे कि जी इसका वॉल्यूम तो ये आ जाएगा गुरु, पाइप का 5 गुणा 5 इसका बेस है और हाइट h है 1 घंटे में, बराबर। टैंक का वॉल्यूम आप कहेंगे जी 20 पंजे 100, 20 गुणा 5 गुणा 1, लेकिन ये 8 घंटे में, ये 8 घंटे में, तो मैंने कहा 1 घंटे में निकाल दो h। तो आपने कहा ठीक है 1 घंटे में निकाल देते हैं। ये आ गया 1 घंटे में, 5 से 5 कट गया भाई, 5 चौक 20, h कितना आ गया, हमने स्पीड पूछी थी ना, ये स्पीड तो होगी, h मीटर है, लेकिन ये ध्यान रखना कि स्पीड जो आई है 1 घंटे में मीटर में आई है, मीटर में। तो h कितना आ गया, हाफ किलोमीटर में था, सब कुछ है मीटर में ही था, सब मीटर में ही था, बट स्पीड किलोमीटर में, ठीक है। ओहो ओहो, 5 सेंटीमीटर है, ये हमसे गड़बड़ हो गई, आपको ये गड़बड़ सुधारनी पड़ेगी। ये 5 सेंटीमीटर है दोनों, तो 5 सेंटीमीटर पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 5 क्या है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 100। तो h कितना आ गया, h आ गया जी 4 दूनी 8, और 2 से ये 50 बार कटेगा, यानी कि 5000 मीटर h आ गया। h कितना आ गया जी, 5000 मीटर आ गया h अगर 5000 मीटर है, अभी भी तो मुझे डाउट है 1 घंटे में, तो किलोमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों का आंसर क्या है इस सवाल का, मेरा 5 किलोमीटर बराबर आ रहा है। बच्चों का आंसर इस सवाल का क्या है, 30 मीटर था और 20 मीटर, हमने ओहो शिट शिट शिट, हमने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इसमें, हमने ये 20 गुणा 5 ही गलत लिख लिया, जबकि ये 30 गुणा 20 है। ओहो, ये 30 गुणा 20 है। यार आप लोग बीच में बताते नहीं हो, फिर गड़बड़ हो जाती है, हमें भी बुरा लगता है। बताओ, हमने निकाला 5/100 है, मीटर में बना रहे हैं हर चीज़ को, 5/100 इंटू h बराबर टैंक का वॉल्यूम 30 गुणा 20 गुणा 1 और बटे 8। तो हमने क्या किया, इसको भाग कर लिया भाई 5 से, तो आपने कहा 5 6 30, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 तिया 3, तो h कितना आ गया जी, 3 पे 4 जीरो आ गए, 4 जीरो मीटर आ गया, यानी 1 घंटे में इतना मीटर है। तो मैं इसको किलोमीटर में बदलूं तो 30 किलोमीटर आ गया, यानी मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे में पानी 30 किलोमीटर में दौड़ रहा है, 1 घंटे में पानी 30 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, यानी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल था ये सवाल देखें, करने पड़ेंगे हर तरीके के सवाल। मैं ये चाहता हूँ कोई भी टाइप बचे ना। देखिए ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ाना, एक दिन में मेंस्ट्रुएशन के महत्वपूर्ण सवाल करा दिए, लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये जो हम बैच चला रहे हैं आपका मेंस तक काम आएगा। फिर मेंस में हमें सिर्फ प्रैक्टिस कराने की जरूरत पड़ेगी, पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशंस 76 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक वुड। इफ द 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट्स 150 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। बॉक्स का वेट कितना होगा, क्लोज्ड है भाई। आप ऐसे समझो अगर ये क्लोज्ड है तो कुछ इस तरीके से मैं तो आपको 2D में ही दिखा पाऊंगा, जैसे 2D में मैंने दिखा दिया, ऊपर भी होगा नीचे भी। आप देख रहे हैं कि ये 76 इसकी लंबाई है, 64 इसकी लंबाई है, और 4 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 इधर है, 4 हाइट में। तो आप बताइए मुझे एक छोटी सी चीज कि अंदर वाली डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, अंदर वाली डायमेंशंस। तो आप कहेंगे जी बाहर वाली डायमेंशंस अगर 76 इंटू 64 इंटू 30 है, तो अंदर वाली डायमेंशंस होंगी 4 4 दोनों तरफ से घटेगा, देखिए 4 इधर से 4 इधर से, तो ये 68 रह जाएगी, ये घटेगा दोनों तरफ से तो ये 56 रह जाएगी, इंटू ऊंचाई कितनी है 30, दोनों तरफ से घटेगा तो 22 रह जाएगी।
मुश्किल है थोड़ा सा सवाल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लकड़ी इसमें लगी है वो लकड़ी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ वुड पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। वुड आप जानते हैं बहुत ही अच्छे किस्म का बॉलर है वुड, इंग्लैंड टीम का जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, बाह्य वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। शॉर्टकट लिख दिया, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो आपने कहा जी 76 इंटू 64 इंटू 30 माइनस 8 घट गया सब में से 68 इंटू 56 इंटू 22। थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन और ये सब, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब चीजें हम इसमें लगाएंगे। सब चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ आ रही है ये बात या नहीं आ रही है बताइए मुझे। हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने इसको घटाया, ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं ये बताइए। बोलो भाई। आपको दिया हुआ है सवाल में कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 150 ग्राम है, तो एक का कितना होगा? 15 ग्राम। और देखिए भाई कैसे लगा पाएंगे हम? मैंने क्या बताया कि हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे या कुछ ना कुछ ही लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े प्यार से कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन, 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन आईआईटी जेईई या नीट के लिए चाहता हूं बड़े प्यार से कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन, 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 150 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 15 ग्राम। अब ये जो आया है सेंटीमीटर क्यूब में ही है वॉल्यूम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका वेट कितना हुआ? वेट, तो आप कहेंगे जी वेट में क्या है कि ये जो वॉल्यूम है 76 इंटू 64 इंटू 30 माइनस 68 56 इंटू 22 इंटू 15 और आ जाएगा 15। लेकिन ये ग्राम में आएगा। अगर मैं 1000 से भाग कर दूं, 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा? किलोग्राम में आ जाएगा। तो देखिए एक बात तो यहाँ से तय हो गई कि डिजिटल सम से सवाल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है 9 2 3 6 1, फिर 9 3 2 6 1, मतलब हर जगह जो डिजिट है वो सेम इन्होंने यूज की। डिजिट इन्होंने क्या है? सेम यूज किए। तो डिजिटल सम से इस सवाल को कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। फिर भाई कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बात छोटी सी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिट डिजिट बता सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी बता सकता हूँ। जैसे 7 चौक 28 तिया, या तो 7 चौक 28 कर लो, इसका यूनिट डिजिट 0 है, मान लेते हैं 0 आएगा। इसका कितना आएगा यूनिट डिजिट? 8 6 48 और 8 दूनी 16 6। तो यूनिट डिजिट से भी निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। इस सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेशन में और क्या करें कि ये आसान बन जाए, क्योंकि आसान बनता हुआ दिख नहीं रहा है। गुणाई करनी पड़ेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये बात तो तय है कि जो सवाल का उत्तर आएगा वो इवन नंबर आएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी सवाल का उत्तर आएगा वो इवन आएगा, क्योंकि 4 से भी गुणा हो रही है और 8 से भी गुणा हो रही है। आप देखो ना ध्यान से, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि जो भी सवाल का उत्तर आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो ये तो तय है कि 61 वाला उत्तर नहीं होगा। 61 वाला उत्तर नहीं होगा। बात आ जाती है कि 16 वाले में कौन सा होगा? 9 3 2 16 या 316। अच्छा अब आप एक चीज और समझो ध्यान से। आप मुझे बताओ, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2, यानी संख्या जो भी होगी, यहाँ से भी इतना कॉमन आ रहा है 4 और 4, यहाँ से तो 8 भी आ रहा है और 2, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 8 से 16 से जरूर कटेगी। ये बात तय है कि नहीं? जो भी संख्या होगी वो 8 से और 16 से जरूर कटेगी और इवन नंबर आएगा तो तय हो गया था। अब मैंने कहा कि ये 216 है और ये 316 है। 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए कि नहीं? बट ये 8 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे भाई। 16 कट रहा है, 300 नहीं कटता 8 से, सिंपल है। इसका मतलब ये उत्तर है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा, पूरी कैलकुलेशन करना अपने आप में बड़ी बात होगी। आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते ऐसे सवाल में, आप फुल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। जैसे आप ये भी देख सकते थे कि मैं 9 कॉमन लेता फिर 9 से चेक करता। ये सवाल आया पेपर में। ऐसा एक बार और सवाल आया जहां पे हम 9 से चेक करते हैं। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही उत्तर आ रहा होगा। अब इस सवाल पे इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये सवाल आ गया एक और, ये आप देखिए, ये अच्छा है, जैसा भी समझाया था वैसा ही कुछ कुछ है। करो कोशिश भाई निकालने की। आज खत्म हो जाएगा कीवर्ड बेसिक, कह सकते हैं इसको हम कि कीवर्ड बेसिक है ये। फिर कल हम क्यूब बेसिक पढ़ेंगे, फिर